ओके, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था, इन प्रीवियस क्लास हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड एंगल्स के बारे में हमने देखा था। कंपाउंड एंगल्स में हमने पहले बात किया था a प्लस बी के फॉर्मूला के बारे में। मींस a प्लस बी से रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूलाज था साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी और tan a प्लस बी के फॉर्मूलाज के बारे में बात किया था। हमने एक कंडीशंस भी देखा था कि अगर tan a प्लस बी में एक कंडीशन लगाया था कि अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में जो रिलेशन एक बन रहा था वो बन रहा था tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने बाकी कंपाउंड एंगल्स के पॉजिटिव एंगल के लिए फॉर्मूला का बात नहीं किया, कि वो इसलिए नहीं किया, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी मैं टेकअप कर ले रहा हूँ कि बस साइन, अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ कॉसेक ए प्लस बी ये क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो इसके लिए आपको स्पेशल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसको 1/sin a प्लस बी लिख सकते हो और जो sin a प्लस बी का फॉर्मूला है उसी को पुट डाउन कर सकते हो, वही फॉर्मूला होगा। अगर रेशनलाइज करने का मन होगा तो आप रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज क्या होता है? रेशनलाइज एक टेक्निक है जिससे हम लोग सपोज यहाँ पे अगर रेशनलाइज करने का मन है, अगर इसका मतलब है अगर यहाँ 1/a प्लस बी दिया हुआ है और रेशनलाइज करना है आपको, तो आप a माइनस बी और a माइनस बी दोनों ऊपर नीचे a माइनस बी से आप मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होता है? रेशनलाइज करने का ये मतलब होता है। अब इससे क्या होता है फायदा? ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी उस टाइप का फॉर्मूला अगर आपको लाना है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो आपको उसी तरह रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। यहाँ फिर से यहाँ पे जो भी चीज आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आपको ऊपर से रेशनलाइज करने के लिए लिखना पड़ेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो नीचे भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसके बाद निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप रेशनलाइज करो या डायरेक्टली फॉर्मूला को लिखो, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, कुछ भी। कॉसेक का डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। सेक का कैसे निकलेगा? सेक का भी पता है आपको, सेक ए प्लस बी का आप कुछ नहीं करोगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो उसका उल्टा कर दोगे 1/cos a प्लस बी। उसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं करोगे 1/tan a प्लस tan b कर दोगे। 1/tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो होगा वही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला को लिखने की कोशिश करोगे। अब देखो इसके लिए भी अगर आप मान लो अब यहाँ पे कॉट का वैल्यू जो है वो 0 के लिए इन्फिनिटी, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का वैल्यू अगर मैं 0 दे दूं, 0 डिग्री, तो a प्लस बी अगर 0 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा? a प्लस बी अगर 0 डिग्री हो गया तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है जी? कॉट 0 का वैल्यू होता है कॉस 0 बाई साइन 0, 1/0, तो ये इन्फिनिटी देगा। तो उस केस में फिर से आपको एक कंडीशन मिलेगा यहाँ पे, उस कंडीशन का यूज कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप कॉट a प्लस बी इक्वल टू आप tan a प्लस बी का लिखोगे तो उसको सेम ही आ जाएगा रिजल्ट, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। कॉट a प्लस बी अगर 0 डिग्री है तो कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, और उस केस में जो आपका डिनोमिनेटर यहाँ आएगा वो एक कंडीशन देगा आपको, फिर से जिस तरह आपका tan के केस में दे रहा था। तो ये आपको मतलब बेसिक मैंने बता दिया कि आप इन सारे का भी फॉर्मूलाज आप लिख सकते हो। कॉसेक का साइन के फॉर्म में, सेक का कॉस के फॉर्म में, और कॉट का टैन के फॉर्म में आप फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन अगर कॉट को कॉट के फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं, टैन को 1/cot लिख दो। अगर मान लो यहाँ पे सेक का फॉर्मूला आप साइन कॉस के फॉर्म में आ गया, अगर आपको सेक कॉसेक के फॉर्म में लिखना है तो जो फॉर्मूला में आपको साइन कॉस दिया हुआ है उसको सेक कॉसेक बना लो, 1/sec लिख लो कॉस को, और साइन को 1/cosec लिख लो। तो उस टाइप से डिफरेंट बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, उतना याद रखने का कैपेबिलिटी वो बेकार ही होता है, वो उतना याद नहीं रखना है जितना आप याद रख सकते हो। मैं बेसिक बता रहा हूं और उसी का यूसेज है सब। साइन ए प्लस बी अगर पता है तो कॉसेक ए प्लस बी आप लिख सकते हो, ये पता है तो ये लिख सकते हो, ये पता है तो ये लिख सकते हो। ओके, ये हो गया ए प्लस बी के केस में। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट जो बात करूंगा वो बात करूंगा कंपाउंड एंगल्स के बारे में, जो कि कंपाउंड एंगल्स कौन सा, तो ए माइनस बी के बारे में, ए माइनस बी। अब हम लोग बात करेंगे ए माइनस बी के बारे में। तो कंपाउंड एंगल ये हो गया कंपाउंड एंगल ए माइनस बी। अब कंपाउंड एंगल ए माइनस बी के बारे में बात करेंगे और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलता है इसके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस और टैन, ये तीनों का बात करेंगे। बाकी तो आप निकाल ही सकते हो इसके रेसिप्रोकल जो होंगे इनके, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो पहले हम लोग फिर से वही काम करेंगे। सपोज मैं एंगल ए बना ले रहा हूं। सपोज ये आपका एक एंगल ए है, ठीक है, ये आपका ए एंगल है। अब सपोज इस पॉइंट तक आके आपने देखा कि ये आपका एंगल सबटेंड हो गया एंगल ए। अगर मैं इसको बैक में मूवमेंट करूं और एंगल बी, ये एंगल बी मूवमेंट कर दूं, मतलब पीछे की तरफ, तो ये जो बाकी बच गया, ये बच गया आपका ए माइनस बी,
क्योंकि देखिए ये टोटल तो पहले जो मूवमेंट हुआ था वो ए के लिए, फिर मैंने पीछे मूव किया बी एंगल तक, तो ये जो बाकी बची है वो ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी और बी का सम क्या होगा, टोटल ए होगा। ठीक है, ये आपने बना लिया पहले। अब मैं कुछ परपेंडिकुलर्स बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहला परपेंडिकुलर आप बना लो। आप फाइनली कहां पहुंच रहे हो, पहले आप यहां गए थे, फिर फाइनली आप यहां पहुंच रहे हो, तो पहले जहां आप फाइनली पहुंचो वहां से आप एक परपेंडिकुलर यहां बना लो इस पर्टिकुलर लाइन पे। सपोज यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बना लूं इसके ऊपर, तो ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं यहां पे, ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब देखो मैं फिर से पॉइंट्स का नेमिंग कर दे रहा हूं, ये ओ है, सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, इस टाइप से नेम कर दो। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर दिखा दो, ये डी पॉइंट दे दो, ये डॉटेड लाइन दिखा दो, ये डी पॉइंट है। ओके, और अगर इसको मिलाना है तो इसको भी मिला दो, ये पैरेलल हो गया ये दोनों चीज, तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, अब देखो आपने सारा कुछ डायग्राम बना लिया। ये आपका छोटा वाला एंगल जो है, ये छोटा वाला एंगल ए माइनस बी है, ये बी है, और ये टोटल एंगल ए है। ठीक है, आपने बना लिया। अब देखिए अब हम फॉर्मूलाज को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला जो हम बनाने की कोशिश करेंगे वो बात करेंगे साइन ए माइनस बी की। अब बताओ साइन ए, आपने सारे पॉइंट को डेजिग्नेट कर लिया है, इसका एक नाम दे दो ई, जिस तरह पहले दे रहे थे इसका नाम ई दे दो। तो अब देखो अब सारे पॉइंट्स को हमने डेजिग्नेट कर लिया है। अब बताओ साइन ए माइनस बी कितना होगा, ये बताओ। देखो ए माइनस बी किस ट्रायंगल में है भाई, ये ओ बी सी ट्रायंगल में है या ओ सी बी, जो भी बोलो, ये ट्रायंगल में है वो, ये ए माइनस बी। तो साइन ऑफ दिस एंगल कितना होगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और एच हाइपोटेनस ओ बी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज बी सी बाई ओ बी, ये लिख दूंगा मैं बी सी बाई ओ बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी हो गया बी सी बाई ओ बी। ठीक है, अब देखो बी सी बाई ओ बी लिख दिया। अब देखो क्या मैं बीसी को क्या ये ईडी लिख सकता हूं क्या, बीसी और ईडी तो पैरेलल है, सेम लेंथ का है बीसी को, ये स्ट्रेट लाइन बीच में खींच दिया है पैरेलल मैंने इसके। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला इसके और ये वाला इसके, तो इसका मतलब ये जो ऑपोजिट साइड का लेंथ होगा बराबर होगा। ये वाला डीसी जो है ईबी के बराबर होगा, डीसी इज इक्वल टू ईबी, एंड जो ये ईडी होगा, ईडी ये ई और डी, ये ईडी जो होगा ये होगा बीसी के बराबर। ठीक है, ये लिख लो। अब देखो, अब बीसी बाई ओबी जो लिखा हुआ है इसको कैसे मैनिपुलेट करूंगा मैं, तो बीसी को क्या मैं ईडी नहीं लिख सकता हूं, ईडी लिख सकता हूं, तो इसको ईडी लिख दो और इसको लिख दो, इसको ओबी का ओबी छोड़ दो। ओबी एक हाइपोटेनस है, उसका यूज होगा, वो हम लोग देखेंगे। अब देखो मैंने ईडी जब लिख दिया इसको, तो ईडी को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ईडी कैन बी रिटन एज एडी माइनस एई, ईडी कैन बी रिटन एज एडी माइनस एई बाई ओबी। देखो एडी कौन सा है, ये पूरा चीज एडी है, और एई कौन सा है, ये छोटा वाला, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो अब देखो, अब यहां से ये पता चल गया एडी माइनस एई बाई ओबी, इतना आपने लिख लिया। अभी देखो पिछले वाले फिगर में हमने बता दिया था ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी क्या दूसरा एंगल क्या हो, ये तो 90 पता चल गया, लेकिन अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों कितना होगा। तो ये देखो यहां से पता चल जाएगा आपको। देखो ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, और आपने इसको 90 डिग्री का नाम दिया है, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल तो 90 माइनस बी है इसको। लेकिन ये पता करने से मेरा, अब ये अगर 90 माइनस बी है तो इससे मेरा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं ए के फॉर्म में लिखने, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो अगर ये बी है तो इसका मतलब अगर ये बी है तो ये टोटल हो गया, सॉरी पहले आप ये देखो, ये ए माइनस बी है, ये 90 है, तो ये 90 है, और ये वाला जो एंगल है आपका वो कितना होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 90, सॉरी उतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला एंगल को छोड़ो, ये मत लिखो, ये एंगल मिटा दो, अभी ये एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। पहले मैं किसी तरह ए या बी के फॉर्म में लिखना, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे किसी तरीके से ए और बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया 90 माइनस ए। ठीक है, गुड, ये हो गया आपका 90 माइनस ए। अगर अलग से दिखाना है तो ये भी दिखा सकते हो 90 माइनस ए, ये एंगल हो गया ये वाला।
क्योंकि ये ए था, ये टोटल ए था, ये 90 डिग्री है, तो ये छोटा वाला एंगल 90 माइनस ए है। अब ये अगर 90 माइनस ए है और आपको मैंने पहले ही बता दिया था यहां से मैंने परपेंडिकुलर खींचा था, तो ये पूरा तो 90 डिग्री है, तो ये अगर 90 माइनस ए है तो छोटा वाला क्या बच गया जी, ए बच गया, तो ये एंगल ए है, पता चल गया। अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ए पता चल गया, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये पैरेलल मैंने खींचा हुआ है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल ए है। अब देखो इसको अलग कर लो, ए डी बाई, इसको लिख सकते हैं ए डी बाई ओ बी माइनस ए ई बाई ओ बी, ठीक है। अब देखो ए डी बाई ओ बी, पहला चीज क्या आया, ए डी बाई ओ बी, ए डी बाई ओ बी, लेकिन इससे अब मेरा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, मुझे किसी तरह अगर ए डी बाई ओ ए रहता, क्योंकि ये ए डी जो है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो मुझे किसी तरह का एक मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा ओ ए का। तो किस तरीके से यूज करूंगा, फिर पिछले वाले की तरह ओ ए इंटू ओ ए, ऊपर नीचे ओ ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कट जाएगा, तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो। माइनस यहाँ ए ई है, और अब बताओ ए ई किस ट्रायंगल में है, यहाँ पे। अब इसमें देखो लेकिन ए बी का यूज है, इसका जो हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में कौन सा है, ए बी है, तो ए बी का यूज करूंगा, ए बी इंटू ए बी, ऊपर नीचे ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आ गया आपका। अब देखो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो साइन ए माइनस बी का ये आपने निकाल लिया। अब बताओ जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा। अब ये फाइनल जो आएगा वो कैसे लिखूंगा मैं, इस स्पेस को यूज करते हैं हम लोग। देखो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए डी बाई ओ ए डी बाई ओ ए डी बाई ओ ए। देखो ये एंगल टोटल कितना है, ए है। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल ए के परपेंडिकुलर है ये, और ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइन ए क्या हुआ, ए डी बाई ओ ए, तो ये हो गया साइन ऑफ ए। गुड। ओ ए बाई ए बी, ओ ए बाई ओ बी, ओ ए बाई ओ बी कहाँ है, ओ ए ये वाला है, और ओ बी कहाँ पे है, ओ बी ये है। देखो तो अगर ओ ए ये है और ओ बी ये है, यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है, 90 डिग्री यहाँ पे है ना, और 90 डिग्री यहाँ पे है, याद रखो, और बी एंगल यहाँ पे है, तो याद रखो ये वाला हो गया अभी बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री और एंगल बी कहाँ पे है, इस वाले साइड में है, तो ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस, तो ओ बी जो है अभी हाइपोटेनस हो गया है। तो अब देखो ओ ए बाई ओ बी की बात है, तो ये हो गया कॉस ऑफ बी, क्योंकि ये बेस है ओ ए, तो कॉस ऑफ बी, माइनस में क्या है, ए ई बाई ए बी। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ए ई बाई ए बी की बात है, ए ई बाई ए बी, तो इस वाले ट्रायंगल में ए ई जो है साइड, उसके सेम साइड में उससे टचिंग एंगल है कौन कौन सा, ए और 90 डिग्री, तो ये हो गया बेस। तो यानी कि ए ई जो हो गया वो बेस बाई ए बाई ए बी हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस, और ये एंगल कौन सा है, कॉस ए, तो इसको कॉस ए लिखेंगे। उसी तरीके से ए बी बाई ओ बी, फिर से कौन सा ट्रायंगल में आ जाओ, फिर से ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ए बी बाई ओ बी की बात है, तो इस वाले में पता था आपको परपेंडिकुलर ये था, ये हाइपोटेनस था, तो पी बाई एच, तो ये लेकिन किस एंगल के लिए, एंगल बी के लिए, तो ये साइन बी। तो फॉर्मूला जो आ गया आपका साइन ए माइनस बी का, वो आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला जो आ गया, साइन ए माइनस बी का जो फाइनल फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आप याद रखो, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कंपाउंड एंगल में, इसको याद रखो, साइन ए माइनस बी का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला का। ये सेम ग्राफ रहेगा, जो फिगर है हमारा वो सेम रहेगा, हम लोग जस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको चेंज कर देंगे, रेशियो को, साइन को कॉस में बदल देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला के बारे में। ये आप पॉज करके, आपको कहीं नहीं समझ में आया तो इसको आप रिविजिट करके देख सकते हो। आप जिस भी फाइनल पॉइंट पे, जैसे ये मैं पहले यहां से घूम रहा था ए पे, फिर जा रहा था बी पे, तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है दोनों पे, ठीक है। उसी तरह से ए प्लस बी में क्या हो रहा था, पहले ए पे आ रहा था फिर बी पे, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा था यहाँ पे और बेस पे, तो दोनों में यही डिफरेंस है दोनों फिगर में। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉस ए माइनस बी की। तो हम लोग बात करेंगे कॉस ए माइनस बी की। तो देखो कॉस ए माइनस बी लिखने की कोशिश करो, खुद से स्टार्ट करो लिखना, कॉस ए माइनस बी कैसे लिखाएगा। तो देखो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कैसे लिखोगे जी बताओ। देखो फिर से इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, क्योंकि ये एंगल ए माइनस बी है और कॉस ऑफ दिस एंगल 90 डिग्री यहाँ पे है, तो कॉस इसका कितना होगा, बी बाई एच, ये कितना है बी, ओ सी है,
ओ सी, ठीक है, ओ सी, और हाइपोटेनस कितना है, ओ बी, ओ बी, तो ओ बी हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। देखिए ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने इस एंगल को भी ए बोला है और ये पॉइंट्स को भी ए नाम दिया है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट का नेम ए है और ये एंगल का नाम ए है, तो ये कंफ्यूज मत होना। ओ सी बाई ओ बी, ठीक है, ये आ गया आपका कॉस ए माइनस बी का, ये होगा। अब देखो ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ सी जो है आपका, इसको क्या मैं नहीं लिख सकता हूं, ओ डी प्लस सी डी, इट कैन बी रिटन एज ओ डी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई ओ बी। इसको अगर और छोटा करो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ डी बाई ओ बी प्लस प्लस सी डी बाई ओ बी, सी डी बाई ओ बी, ठीक है। ये आपने लिख लिया, दोनों को अलग अलग कर लिया मैंने। आपको पता है ना ये चीज, तो आपको बेसिक पता होगा, अगर 5 प्लस 3/8 है तो इसको आप 5/8 प्लस 3/8 लिख सकते हो, ठीक है। इसी को तो एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, तो वही चीज है वहां पे, ठीक है। ये बेसिक सब है, सपोज किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वो इस तरीके से समझे। अब देखो ओडी बाई ओबी की बात है, ओडी बाई क्या है जी, ओबी, लेकिन ओडी बाई ओबी निकालने में ये एक प्रॉब्लम है, ओडी का जो 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 ओडी साइड है वो किस ट्रायंगल में, वो इस वाले ट्रायंगल में है, उस केस में हाइपोटेनस क्या है, ओए है, तो मैं किसी तरह ओए से मल्टीप्लाई करूंगा इसको ऊपर नीचे, ओडी बाई ओए इंटू ओए बाई ओबी प्लस, अब यहां देखो सीडी बाई, अब देखो CD किस में है, CD वाला जो है, इसको CD को हम CD को क्या लिख सकते हैं, देखो CD जो साइड है वो EB के बराबर है, EB के, यहाँ पहले CD को चेंज कर लो, क्योंकि CD हर एक जो साइड है ना वो उसको एक ट्रायंगल में आना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो CD जो है वो इक्वल टू किसके है, EB के, और EB एक्चुअली आ किस रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं EB बाई OB। अब देखो EB बाई OB लिख दिया मैंने। अब EB बाई OB लिखने के बाद इसको नेक्स्ट हम लिख सकते हैं OD बाई OA इंटू OA बाई OB, सेम चीज, प्लस EB। अब देखो हम आ गए यहाँ पे EB बाई OB पे, EB वाले लेकिन उसके हाइपोटेनस में क्या है, AB है, तो EB को हम किसी तरह रिलेट करना चाहेंगे AB से, तो EB बाई इसको लिख सकते हैं AB, और AB ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, AB बाई OB। अब देखो, अब तुम फाइनल फॉर्मूला निकाल लोगे कितना होगा। OD बाई OA क्या है भाई, OD बाई OA, देखो इस वाले ट्रायंगल का बात हो रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल क्या है, A, तो एंगल A है, और OD इसके लिए बेस हो गया, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है तो ये बेस हो गया, तो कॉस ये B बाई H हो गया, तो ये हो गया कॉस ऑफ A, ठीक है। ये OA बाई OB, ये क्या है, OA बाई OB, तो ये देखो B हो गया बेस, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया कॉस ऑफ B, क्योंकि ये कॉस B कितना होगा, B यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है, और बेस कौन सा हुआ, ये वाला, और हाइपोटेनस ये, तो बेस OA बाई OB कितना होगा, ये होगा कॉस B, कॉस A कॉस B, और प्लस में क्या आ जाएगा, EB बाई AB। अब देखो EB ये है, EB EB ये है, AB ये है। अब देखो इस वाले एंगल को A हम लोग निकाले थे, A है, तो इसके और 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके परपेंडिकुलर में कौन सा है, ये EB, और AB हाइपोटेनस है, तो P बाई H, तो इसको साइन A लिख सकते हैं, ठीक है। AB बाई OB, अब फिर से किस ट्रायंगल में आएगा, ये वाले ट्रायंगल में चले जाओ। AB क्या है, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में B वाले जिसका एंगल है, जिसमें B, उसमें ये परपेंडिकुलर है, B के जो अपोजिट साइड है वो AB है, तो AB बाई OB, OB क्या है, हाइपोटेनस आपका, तो AB बाई OB कितना हो जाएगा बताओ, AB बाई OB कितना हो जाएगा, AB बाई OB हो जाएगा आपका साइन ऑफ B, क्योंकि P बाई H है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, कॉस A माइनस B का, कॉस A माइनस B का फॉर्मूला है कॉस A कॉस B, इसमें याद रखो कॉस A कॉस B प्लस साइन A। इसमें आपको एक चीज याद रखने के लिए क्लू है कि कॉस A प्लस B का फॉर्मूला में जो मिडिल में साइन आता है वो नेगेटिव आता है, और कॉस A माइनस B में पॉजिटिव साइन आता है, ये आप देख लेना, कॉस A माइनस B में कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B फॉर्मूला आता है, ये आपने देख लिया। तो आपको पता चल गया साइन A माइनस B का फॉर्मूला, कॉस A माइनस B का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैन A माइनस B का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, क्योंकि साइन कॉस का हमने बात कर लिया है, तो अब टैन का भी बात कर लेते हैं। और साइन कॉस टैन अगर पता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसे हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला निकालेंगे ये आपको मैंने बता दिया है। तो देखिए आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हो, मैं रब कर रहा हूं, मैं टैन पे जा रहा हूं। अब देखो टैन निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको पता ही है, साइन बाई कॉस कर देंगे तो टैन आ जाएगा, ठीक है। तो आप फिर से लिखो, अगर यहाँ पे टैन A माइनस B का फॉर्मूला हमें पता करना है तो ये आ जाएगा कितना, ये हम साइन A माइनस B बाई कॉस A माइनस B लिख सकते हैं।
फिर से देखो दोनों का फॉर्मूला पता है, इसे क्या लिखते हैं, टेन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी हमने कितना निकाला था, साइन ए माइनस बी निकाला था, साइन ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस, आपको याद होगा साइन ए कॉस बी, इससे पीछे पहले हमने डिस्कस किया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखा है, मैंने बताया कि कॉस ए माइनस बी जो है और कॉस ए प्लस बी का जो शुरू में फॉर्मूला डिस्कस किया था, उन दोनों में ये डिफरेंस है, कॉस ए प्लस बी में नेगेटिव आ जाता है बीच में, कॉस ए माइनस बी में पॉजिटिव आ जाता है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को tan लाना है किसी तरह, तो tan लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दूं, साइन ए साइन बी से फिर से डिवाइड कर दूं, देखो अभी क्या है कि साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए पहले क्या था, साइन ए प्लस बी था, तो उसमें हमने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना पड़ता था। अब हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे, अब हम लोग साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए साइन बी, डिवाइडिंग बाई साइन ए साइन बी, कैसे होगा बताओ। अब बोथ साइड डिवाइडिंग बाय साइन ए साइन बी ऑन एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर पे भी एंड डिनोमिनेटर पे भी, कैसे होगा, देखो इसको रब कर रहा हूं मैं ये फॉर्मूला को, ठीक है। तो ये देखो अब डिवाइड कर दूंगा अगर मैं साइन ए साइन बी से, तो देखो कुछ नहीं, सभी टर्म को एक्चुअली साइन ए साइन बी से डिवाइड करना है। इसको अगर साइन ए साइन बी से डिवाइड करोगे, साइन ए और साइन बी से, लेकिन देखो साइन ए साइन बी से डिवाइड करने पे फिर कॉट वाला टर्म आ जाएगा, तो साइन ए साइन बी से मत डिवाइड करो, क्योंकि कॉस बी बाय साइन बी आ जाएगा ना, तो इसको कॉस ए कॉस बी से ही डिवाइड करो, कॉस ए कॉस बी, मुझे किसी तरह टैन के फॉर्म में लाना है, कॉस ए कॉस बी। तो देखो डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा, टैन ए बच जाएगा, क्योंकि कॉस बी कट जाएगा, ठीक है, टैन ए बच जाएगा, वो बच जाएगा, फिर से देखो कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा टैन ए माइनस टैन बी बचा, और डिवाइडेड में क्या बच जाएगा, कॉस ए फिर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, कॉस बी, ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी, तो ये दोनों हो जाएगा प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये फॉर्मूला जो है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ टैन ए माइनस बी, ये याद रखो, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, टैन ए माइनस टैन ई बी बाई 1 प्लस टैन ए टैन बी, ये याद रखो। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, दोनों में ये डिफरेंस है, ऊपर में प्लस और नीचे माइनस हो जाता है, उसमें इसमें माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज तो ये सब आपको रिमेंबर करने ही पड़ेंगे, बट कैसे आ रहा है वो प्रूफ देखने से क्या है, इजी हो जाता है। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर जो इसकी एप्लीकेशंस है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।